Hello my dear children, welcome back to the channel Connect to Commerce. Today we are going to do a very important theory, a theory of motivation that is very important topic in directing function of management, and this theory is based on the needs of the human beings. तो ये जो थ्योरी है ना बच्चों, ये सिर्फ आपके 12th क्लास के एक सिलेबस का ही हिस्सा नहीं है। जब इस थ्योरी को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि थ्रू आउट लाइफ ये थ्योरी एप्लीकेबल होने वाली है और इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए हायर स्टडीज जब आप करेंगे वहां भी ये सिलेबस में रहेगी हमेशा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, जो कि नीड्स पर बेस्ड है। तो थ्योरी क्या है? मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। ये जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है बच्चों, ये सम अजम्पशंस पर बेस्ड है। तो देख लेते हैं वो क्या अजम्पशंस है, क्योंकि उसी के बाद हम इस थ्योरी को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है या लोगों का जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? उनकी नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपकी और हमारी क्या नीड्स हैं, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसीलिए ये माना जाता है इस थ्योरी में कि ह्यूमन बिहेवियर किस चीज पे डिपेंडेंट है? ह्यूमन नीड्स पे डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद सेकेंड अजम्पशन है इसकी, नीड्स अराइज इन दी हायरार्किकल ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर दे रखा है इसमें कि कौन सी नीड्स पहले अराइज होती है और फिर उसके बाद कौन सी नीड्स अराइज होती हैं, और ये सभी जगह एप्लीकेबल है। ये हम इसको एसोसिएट कर पाएंगे अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से। तीसरी अजम्पशन है कि सेटिस्फाइड नीड कैन नॉट मोटिवेट अ पर्सन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मेरी नीड पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई मुझे उसी से रिलेटेड मोटिवेशन दे, तो मैं मोटिवेट नहीं होंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस नीड को फुलफिल कर चुकी हूं। फिर उसके बाद है अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड्स गेट सेटिस्फाइड। अभी हम देखेंगे कि जब एक लेवल ऑफ नीड सेटिस्फाई हो जाती है तभी दूसरी लेवल ऑफ नीड अराइज होती है। तो बच्चों एक्चुअली सबसे पहले तो हमें समझना है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस थ्योरी। हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन जो है उसके 4 एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। और मोटिवेशन का पर्पस क्या है? टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स। तो अब जब परफॉर्मेंस को अफेक्ट करना है, जब परफॉर्मेंस को डिजायर्ड मैनर में लाना है, तो उसी के लिए हम मोटिवेशन यूज करते हैं। तो अब सुपरवाइजर या जो डायरेक्टर है या जो मैनेजर है, उसको ये कैसे पता चले कि परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करी जाए? अब उसको जब ये पता चल जाएगा कि कौन सी नीड्स उसके सबऑर्डिनेट्स की सेटिस्फाइड है और कौन सी नीड सेटिस्फाइड नहीं है, उसी हिसाब से वो इंसेंटिव्स या मोटिवेटर्स यूज करेगा। तो इसीलिए एक डायरेक्टर के लिए, एक मैनेजर के लिए ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो इस थ्योरी को पहले मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जांपल्स लेके इस थ्योरी को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है कि जो नीड्स हैं उसको इस सीक्वेंस में अरेंज किया जा सकता है। सीक्वेंस क्या है? बेसिक नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये ऑर्डर मास्लो ने सजेस्ट किया है, मास्लो ने प्रिस्क्राइब किया है, और हम ये देखेंगे कि ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही रियलिस्टिक ऑर्डर है। एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर होता है नीड्स का, वो होता है बेसिक एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिनको सर्वाइवल नीड्स भी कहा जाता है। वो क्यों सर्वाइवल नीड्स होती है? क्योंकि उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सर्वाइवल के लिए जैसे खाना जरूरी है, जैसे पानी पीना जरूरी है, तो द नीड्स फॉर द हंगर एंड द थर्स्ट दे आर कॉल्ड एज द सर्वाइवल नीड्स। तो हर एक इंडिविजुअल जो एक ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कोई भी हो, सिंगल पर्सन, आप, मैं या कोई भी हो सकता है वो, तो उसकी जो सबसे पहले जो नीड्स अराइज होती हैं वो डेफिनेटली कौन सी नीड्स होती हैं?
सर्वाइवल नीड्स होती हैं। हर एक को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? खाना और पानी पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए। तो ये कुछ बेसिक सर्वाइवल नीड्स है जो हर इंडिविजुअल की होती हैं। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि इंसान की सर्वाइवल नीड जो है वो सेटिस्फाइड है, फिर उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी ऑफ नीड्स अराइज होती हैं वो कौन सी होती है? सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी नीड्स को सेफ्टी नीड्स भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम दो तरह की सेफ्टी की बात करेंगे, एक तो फिजिकल सेफ्टी और एक फाइनेंशियल सेफ्टी। तो हर एक पर्सन को ये सिक्योरिटी चाहिए होती है कि जो खाना और पीना उसको आज मिल रहा है वो उसे आगे भी मिलता रहे। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा? एक रेगुलर इनकम चाहिए होगी, कुछ पैसा कमाने का कोई तरीका चाहिए होगा जिससे वो अपने आगे के लिए कपड़े, अपने आगे के लिए खाना, अपने आगे के लिए घर का अरेंजमेंट कर ले। और जो दूसरी सेफ्टी है, जो फिजिकल सेफ्टी है, वो कैसे पूरी हो सकती है? कि उसको जब ये श्योरिटी मिल जाए कि किसी भी तरह के वो एक्सीडेंट्स वगैरह से प्रोटेक्टेड है, जहां वो रह रहा है वहां लॉ एंड ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, और जो हेल्थ सर्विसेज हैं, अगर वो बीमार पड़े तो उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो डॉक्टर के पास जाके इलाज करा सके। तो इस तरह की जो उसकी नीड्स हैं वो कहलाएंगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब उसकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी तो सेकंड लेवल ऑफ नीड जो बताई गई है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स बताई गई है, जो तभी अराइज होंगी जब बेसिक नीड्स फुलफिल्ड हैं। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ नीड्स में बताया गया सोशल नीड्स, जिनको बिलोंगिंगनेस नीड्स भी कहा जाता है और एफिलिएशन नीड्स भी कहा जाता है। तो बिलोंगिंगनेस नीड्स होती हैं द नीड्स फॉर लव एंड अफेक्शन, द नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल हु आर लिविंग अराउंड यू, द नीड टू गेट रिकॉग्नाइज्ड। तो ये सारी जो नीड्स हैं वो सोशल नीड्स में आती हैं। और ये कब अराइज होंगी? जब वो फाइनेंशियली और फिजिकली सिक्योर है, तब उसकी ये नीड अराइज होगी कि लोग उसे जाने या उसको एक्सेप्ट करें। देन कम्स द एस्टीम नीड्स, जिनको ईगो नीड्स भी कहा जाता है। एक इंसान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उसकी एस्टीम नीड्स अराइज होती हैं। मतलब अभी तक तो वो सिर्फ एक्सेप्टेंस चाह रहा था, अब वो ये चाहता है कि वो अब लोगों से अलग दिखे, थोड़ा सा बेहतर दिखे। तो उसके लिए उसको स्टेटस की जरूरत पड़ती है कि मान लीजिए कि उसके पास पहले घर नहीं था, उसने घर ले लिया, उसके पास गाड़ी नहीं थी, उसने कार ले ली, लेकिन अब उसको अच्छा मकान चाहिए, बंगलो टाइप का मकान चाहिए। अब उसको, उसके पास पहले एक छोटी कार थी, अब उसको बड़ी कार चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है, ताकि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर प्रूफ कर सके। तो जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा सोसाइटी में, उसके बाद ही उसकी ये नीड अराइज होगी जो कि उसकी स्टेटस की नीड होगी या जो कि उसकी ईगो या स्टीम की नीड्स होगी। उसके बाद लास्ट कैटेगरी में बताया जाता है कि जब ये चारों नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो कौन सी नीड्स अराइज होती हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो नीड्स जो पर्सन शुरू से चाहता था वो बनना और वो बन गया। सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी एक अच्छी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद परमानेंट भी हो गई वो जॉब, तो उसकी जो है वो सेफ्टी नीड्स भी सेटिस्फाई हो गई और उसको ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब पोजीशन और टाइटल मिल गई जिसके नाम से लोग उसे जानते हैं और लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, तो उसकी सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई हो गई। उसको कंपनी ने एक अच्छे खासे ड्राइवर के साथ गाड़ी दे रखी है, एक अलग से केबिन दे रखा है जिसमें वो बैठता है, तो उसकी ईगो नीड्स भी सेटिस्फाई हो रही हैं। लेकिन वो कंपनी का सीईओ बनना चाहता है, वो सेटिस्फाई करने के लिए वो और हार्ड एफर्ट्स करेगा और वहां तक पहुंचेगा जो वो बनना चाहता है, तभी उसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी की ईगो नीड्स अराइज होने से पहले ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरी हो जाती हैं, दैट अ पर्सन बिकम्स व्हाट ही वांटेड टू, मे बी ही डज नॉट वांट अ कार और अ बंगलो, लेकिन वो जो बनना चाहता था वो बन गया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब एस्टीम नीड्स पूरी हो जाती हैं तभी जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो हैं वो अराइज होती हैं। अब पर्सन फ्री है वो बनने के लिए जो वो चाहता है, उससे पहले तो वो अपनी दूसरी नीड्स की फुलफिलमेंट में ही लगा हुआ था।
तो बच्चों इसको मैंने एक एग्जाम्पल देकर बताया कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं वो हंगर या थर्स्ट की होती हैं। अगर उसको एक जॉब मिल गई या कोई भी उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है जिससे उसे लगातार इनकम आती रहती है तो उसकी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। अगर उसको लोग जानते और पहचानते हैं और उसकी समाज में एक इज्जत है, उसकी सोशल नीड सेटिस्फाई हो जाएंगी। अगर उसके पास एक प्रॉपर स्टेटस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरे लोगों से बेहतर हैं, तो उसकी एस्टीम नीड सेटिस्फाई हो जाएंगी। और अगर वो उस पोजीशन पे पहुंच गया जहां वो पहुंचना चाहता था तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो बच्चों यही सारी नीड्स मैं अब आपको स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यही ऑर्डर आप देखेंगे कि एज अ स्टूडेंट भी नीड्स इसी ऑर्डर में अराइज होती हैं और वो कैसे सेटिस्फाई होती हैं। से फॉर एग्जांपल कि आपकी बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स डेफिनेटली फूड एंड वाटर की हैं, तो उसको स्कूल लेवल पे कैसे सेटिस्फाई किया जाता है? आपको लंच ब्रेक दिया जाता है, छोटे बच्चों को तो फ्रूट ब्रेक भी दिया जाता है, आपको कैंटीन में जाना अलाउ किया जाता है, क्योंकि अगर आपको ये सब अलाउ नहीं किया जाएगा तो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगी। आप भूखे प्यासे 6 से 8 घंटे तक नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपको पढ़ने के लिए या स्कूल में सरवाइव करने के लिए खाना या पानी चाहिए, जो कि आपका किससे पूरा होता है? लंच ब्रेक या कैंटीन में जाने से पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड लेवल ऑफ नीड्स होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो जब माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो पढ़ने के लिए तो भेजते ही हैं, लेकिन जब वो एडमिशन कराते हैं तो वो ये देखते हैं कि स्कूल में बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, गेट पे गार्ड्स होते हैं, अंदर मेड्स और असिस्टेंट्स होते हैं, जब रिसेस होती है तो बहुत सारे लोगों की ड्यूटीज लगाई जाती है कि किसी भी तरह का बच्चे को नुकसान ना हो। तो ओवरऑल जो डिसिप्लिन अरेंजमेंट्स होते हैं और जो अच्छे अच्छे सुपरवाइजर्स अलग अलग कैटेगरी के जो अपॉइंट किए जाते हैं, स्कूल में पीटीआईज होते हैं या टीचर्स की भी ड्यूटी लगती है, ताकि आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल किया जाए। तो ये नीड्स आपकी तब अराइज होंगी जब आपकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाइड हैं, उससे पहले ये अराइज नहीं होंगी। फिर उसके बाद देखिए कि सोशल नीड्स को स्कूल कैसे फुलफिल कर सकता है, टीचर्स या मेंटोर्स या स्कूल का एनवायरनमेंट, बाय अलाउइंग यू द फ्रेंडशिप एंड बाय रिकॉग्नाइजिंग यू। देखो अगर मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, तो अगर मैं कहूँ ये लड़की खड़ी हो जाए या वो लड़का खड़ा हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वी रिमेंबर यू, वी रिकॉग्नाइज यू, वी कॉल यू, टीचर्स कॉल यू बाय योर नेम्स। तो जब आपका नाम, आपको पता होता है कि मेरा नाम टीचर को पता है, मेरा नाम प्रिंसिपल को पता है, तो उससे आपको जो रिकॉग्निशन मिलती है उससे आपकी कौन सी नीड सेटिस्फाई होती है? योर सोशल नीड्स, योर बिलोंगिंगनेस नीड्स। जब आपको कोई कहता है कि ये फला बच्चा फला स्कूल में पढ़ता है, तो इसका मतलब आप उस स्कूल से एसोसिएटेड फील करते हैं। तो ये जो सोशल नीड्स है आपकी वो किससे सेटिस्फाई होती हैं? बाय रिकॉग्निशन फ्रॉम द टीचर्स एंड योर फ्रेंड्स। उसके बाद आती है ईगो नीड्स या एस्टीम नीड्स। वो कैसे होती हैं कि जब आपको हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, मान लो किसी स्टूडेंट को जो है वो क्लास मॉनिटर बना दिया जाए, तो अब आप उन 40 बच्चों से बेहतर हो गए क्योंकि आपको मॉनिटरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, या आपको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कोई स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट करने की, या आपको ऑर्गेनाइजर बनाया जाए, या आपको किसी टीम का लीडर बनाया जाए, तो उस केस में आपकी कौन सी नीड सेटिस्फाई होगी? ईगो नीड जो है वो आपकी सेटिस्फाई होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। आप देखते रहते हैं बच्चों, इंटर स्कूल और इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशंस होते रहते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज ही नहीं होती है स्कूल में, को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब कुछ होती हैं, ताकि हर एक बच्चे का जो हिडन टैलेंट है, जो हिडन पोटेंशियल है, उसको हम पूरी तरह से नर्चर कर सकें। तो जो बच्चा, किसी की ओरेटरी स्किल्स अच्छी होती हैं, किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, कोई डांसर अच्छा होता है, कोई सिंगर अच्छा होता है, तो जब उसको ये अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं तो हो सकता है कि वो बच्चा तो वो अपने टैलेंट को प्रेजेंट करना चाहता है उस स्कूल में रहकर, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो अचीव कर सके व्हेन द स्कूल प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज
to showcase such talents. स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एग्जांपल दे दिए कि कौन कौन सी नीड स्टूडेंट्स की कैसे कैसे सेटिस्फाई होती हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना है बच्चों एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो डायरेक्टर है, जो कि मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको डायरेक्शंस देनी होती हैं एम्प्लॉयज को, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एम्प्लॉयज की नीड्स जो हैं वो क्या हैं और उनको कैसे पूरा किया जाए। तो एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी बेसिक और सर्वाइवल नीड्स होती हैं वो कैसे पूरी होंगी, अगर उसको एक रीजनेबल, जो एक सूटेबल अमाउंट ऑफ सैलरी या अलाउंसेस दिए जाएं जो कि उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, उसकी कैपेबिलिटीज के साथ मैच होती हूं, तो उसकी बेसिक नीड्स जो हैं उससे वो अपने लिए खाना, अपने लिए कपड़े और बाकी सारी भी जो बेसिक सर्वाइवल एसेंशियल नीड्स होती हैं उन सबको वो ऑब्टेन कर सकता है। फिर उसके बाद अगर उसकी जॉब परमानेंट कर दी जाए और उस जॉब में कुछ पेंशन प्लान्स भी हों कि अभी जो उसको सैलरी मिल रही है उसको ये श्योरिटी मिल जाए कि ये सैलरी उसे मिलती रहेगी अगले कई सालों तक, जब तक मिलती रहेगी, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाएगा, और उसके बाद भी मिलती रहेगी, तो उससे उसकी कौन सी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी, सिक्योरिटी नीड्स। उसी पैसे से वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकता है, फिजिकल सेफ्टी का भी ध्यान रख सकता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो उसे मिल ही जाएगी। फिर उसके बाद जो उसकी सोशल नीड्स हैं या बिलोंगिंगनेस नीड्स हैं वो कैसे पूरी होंगी, कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप विद द कोवर्कर्स। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन उसके एम्प्लॉयज उससे बात नहीं करना चाहते, उसकी शक्ल देख के इधर उधर भागने लगते हैं, तो इस तरह से उसकी जो है अच्छी सैलरी भी है, अच्छा स्टेटस भी है, तब भी वो सोशली सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहां लोग एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते हैं, कभी कभी इनफॉर्मल गैदरिंग्स भी होनी चाहिए, कोई पिकनिक्स और एक्सकर्शंस होनी चाहिए, ताकि उसको एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर मिले अपने कोवर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करने का। अगर इस तरह का एटमॉस्फेयर है तो उसकी सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब अगर कंपनी उसको कोई ऐसा जॉब टाइटल देती है, मतलब एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का, या उसको कोई कैश अवार्ड देती है, या उसको कोई सर्टिफिकेट देती है उसके वर्क डन की अप्रिसिएशन के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग में उसका नाम अनाउंस किया जाता है, तो अगर लोगों के एफर्ट्स को प्रॉपरली और सूटेबली रिवॉर्ड्स दिए जाएं और उनको रिकॉग्निशन मिले, तो उससे उनकी कौन सी नीड्स सेटिस्फाई होती है, ईगो नीड्स या एस्टीम नीड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कंपनी पूरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ चांसेस ऑफ प्रमोशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करेगी, तो एम्प्लॉयज की जो है सेल्फ फुलफिलमेंट, अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने की जो नीड है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बच्चों मैंने आपको हर तरह से एग्जाम्पल दे दिया कि जो 5 कैटेगरी ऑफ नीड्स हैं वो किस हायरार्की में अराइज होती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए मैंने लिख रखा है बॉडी पार्ट से एसोसिएट करके। मैंने खुद एक सेमिनार अटेंड किया था, वहां पे एक सर ने ऐसे बताया था, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि किस तरह से हम इन नीड्स को अपने फिजिकल बॉडी पार्ट से भी एसोसिएट कर सकते हैं कि जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स होती हैं, भूख की, प्यास की, उसको हम स्टमक के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी बॉडी से ये रिलेटेड होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हाथ, पैर, आंख, नाक, टांग सब कुछ बिल्कुल सलामत रहे, टिच रहे, फाइन रहे, तो वो पूरी होल बॉडी से रिलेटेड है, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो हमारी सोशल या बिलोंगिंगनेस नीड्स होती हैं, जिसमें हम चाहते हैं प्यार मिले, हमें एक दूसरे का साथ मिले, तो वो किससे एसोसिएटेड है, हार्ट से एसोसिएटेड है। और जो ईगो नीड्स हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो माइंड से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि दिमाग चाहता है कि हम वो बने जो हमें बनना था, या हम वो अचीव करें सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो कि किसी और को अचीव नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम बॉडी पार्ट से भी उसको कोरिलेट कर सकते हैं। So this is the very important theory. It is only about the level of needs which arise in a particular hierarchy. Each one of us should understand, and the most importantly, who has to understand these needs? It is the employer, it is the director, it is the manager. क्योंकि अभी जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, उसमें हम पढ़ेंगे
कि कौन कौन सी नीड्स जो हैं वो कौन कौन से इंसेंटिव से सेटिस्फाई होती हैं, कितनी तरह के इंसेंटिव्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो बेसिक नीड्स हैं और जो सिक्योरिटी नीड्स हैं वो फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई हो जाती हैं, और जो हायर लेवल नीड्स हैं वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई होती हैं। तो आई होप विद दिस I have explained you fully the need hierarchy theory of motivation with lots of examples, and when we are going to do the financial and non-financial incentives, that's going to be more clear to you. So I hope students कि आप सभी लोगों ने अभी तक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। बच्चों, आपके एग्जाम्स पास आने वाले हैं, बिना किसी भी ट्यूशन सेंटर जाए आप घर बैठे इन वीडियोस से पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी ले सकते हैं। तो प्लीज 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 शेयर करिए इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक रिलेटेड टू मोटिवेशन, दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। टिल देन, गुड बाय।